सुप्रभात बच्चों। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हमें इसके महत्व यानी ये क्यों पढ़ने चाहिए हमें ये पता होना बहुत अनिवार्य है। किस प्रकार के होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है ना, और ये हमारे हिंदी साहित्य में किस काम आते हैं, इस बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। अब जैसा कि इधर मैंने आपको लिखा है, PT1 में आपके 1 से 15 तक आपके आ चुके हैं, जो आप पढ़ भी चुके हैं, जिनका कि मैं आज दोहरान भी कराऊंगी। आगे T1 यानी टर्म 1 के लिए हम 16 से 30 वर्ड करेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके सिलेबस में वो मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने उसको यहाँ मेंशन कर दिया है। ये कुल 15 शब्द हमने और अतिरिक्त लिए हैं इस चैप्टर से। तो बच्चों, ये 15 के 15 वर्ड्स के नंबर मैंने लिखे हुए हैं। अभी जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको टिक भी लगा दूंगी, आप इनको भी साथ साथ में लर्न करेंगे। बच्चों, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत अनिवार्य चीज़ आपके लिए है। आपके बोर्ड में 10th क्लास में, 9th क्लास में आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है जो आपको आता है और आप लोग उसको ब्लैंक छोड़ाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक बात समझिए बच्चों आप लोग कि हम क्यों इसको पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। हम कह सकते हैं कि ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द गागर में सागर भरने का कार्य करते हैं। गागर मतलब मटका, और उसमें पूरा समुद्र पॉसिबल है इन शब्दों के द्वारा। क्या है, मतलब क्या है बच्चों, बहुत लंबी सी बात होती है, उसको आप अनेक शब्द होते हैं, उसको आप एक छोटे से शब्द में संक्षिप्त कर देते हो, छोटा सा तोड़ देते हो, तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाता है। आज की मशीनी युग में किसी के पास समय नहीं है। आप इवन अपने किसी फ्रेंड का नाम भी पुकारना होता है तो उसको आधा कर देते हैं। नाम है प्रतीति, आपने कर दिया प्रेट्स, क्योंकि आपके पास समय नहीं है ना। तो यही बात है कि आप अपने फ्रेंड्स को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पूरा नाम JK, DJ, PK है ना। प्रेम कुमार शर्मा था, आपने लिख दिया PK। आपको बोलने का इतना टाइम ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही साहित्य में भी ऐसा ही होता है। जब आप लिखते हैं, आपके विचार ज़्यादा आ रहे होते हैं, बड़ी सी बड़ी बात लिखनी होती है। मान लो आपने लिखा जो अपने संप्रदाय का घोर पक्षपाती हो, उसके लिए आपने वर्ड दिया सांप्रदायिक, तो वहाँ पे आपने जो घोर था, पक्षपाती था, ऐसा सा पूरा ना लिख के आपने एक वर्ड दे दिया सांप्रदायिक। दूसरा कारण ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये भी जो होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो बिल्कुल बच्चों जैसे मुहावरे आपके काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, तो इस तरह से ये भी सुंदरता बढ़ाने का साधन होता है। किस प्रकार? इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं, मैंने यहाँ लिख दिए हैं: संक्षिप्तता, तीव्रता और विशेषता। संक्षिप्तता मतलब छोटा करना। कोई भी चीज़ बड़ी बड़ी ना लिखकर छोटा सा लिख ली जाए तो वो सारगर्भित हो जाती है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसी तरह तीव्रता मतलब आपको जल्दी है कोई काम करने की, तो जल्दी से आपने कहा, आपने ये बोला कि वाणी संबंधी अनेक शब्द, आपने बोला उसको क्या कहेंगे, वाणी संबंधी, तो आपने एक वर्ड काट के दे दिया वाचक दे दिया आपने। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये कार्य करते हैं बच्चों। ठीक है, और यानी कि मतलब हम यूं कह सकते हैं कि एक ही शब्द में सारा वाक्यांश सिमट जाता है बच्चों। एक ही शब्द में सारा वाक्यांश ना लिखकर वो पूरा एक सारगर्भित एक वाक्य आ जाता है। एक शब्द आप लिख देते हैं, वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए पहले हम आपके पूर्व में पढ़े हुए जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं उनका दोहरान कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है,
पहला है बच्चों पेज नंबर 77, जो मंत्री का सहायक हो वो क्या कहलाता है? अब उपमंत्री क्या कहलाएगा? उपमंत्री। दोपहर से पूर्व का समय पूर्वाहन, पूर्वाहन। नंबर 3, जो अपने संप्रदाय का घोर पक्षपाती हो सांप्रदायिक। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी पक्ष लेता हो, सांप्रदायिक। ठीक है। व्याकरण शास्त्र का जो विद्वान होता है उसको कहा जाता है व्याकरण। अब देखिए बच्चों, वो बहुत अच्छे व्याकरण के एक वो थे, विद्वान थे। उसको आप व्याकरण शास्त्र का विद्वान न कह के खाली आपने उसको कह दिया व्याकरण, तो वो काफ़ी होता है। जो विश्वास के योग्य हो, विश्वसनीय। तुम्हारा विश्वास नहीं किया जा सकता या तुम विश्वसनीय हो, हम तुम्हारा विश्वास कर सकते हैं। आपने एक शब्द दिया, तुम विश्वसनीय हो। ठीक है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक, जिसके लक्षण विशिष्ट हो वो विलक्षण कहलाता है। ठीक है। अब आइए पेज नंबर 78 में, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य। अब आपको ये कहना है कि तुम निरुद्देश्य से इधर उधर क्यों फिर रहे हो, ये आप जिसका तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं है, तुम ऐसे हो, तो आप निरुद्देश्य, निरुद्देश्य कार्य क्यों करते हो? उसमें आपको संक्षिप्त एक शब्द मिल गया। जो सदा से चला आ रहा है, सनातन, हमेशा से जो चली आ रहा है, पुराना पुराना, बहुत प्राचीन प्राचीन सत्ता से चला आ रहा है, उसके लिए आपने एक वर्ड दिया सनातन। दूसरों का पोषण करने वाला, परपोषक। जो दूसरों का पोषण करता है वो कहलाता है परपोषक। जिसकी आशा ना की गई हो, आपको पता ही ना हो कि ये होने वाला है और वो हो जाए, उसको बोलते हैं आप अप्रत्याशित। क्या बोलते हैं बच्चों? अप्रत्याशित। ठीक है। जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, है ना, आप पेड़ उसके इसने तो ये मूर्ति खंडित कर दी, अब इसने तो ये मूर्ति टुकड़े टुकड़े कर दी, इतना सब कुछ ना करके मूर्ति खंडित हो गई। खंडित, उसके लिए वर्ड आया खंडित। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो, बहुत ऊंचे लेवल का सोचता हो, उसको बोलेंगे महत्वाकांक्षी। क्या बोलेंगे बच्चों? महत्वाकांक्षी। दूसरों का शोषण करने वाला, जो हमेशा दूसरों का को चूसता रहता है, चूसता मतलब दुख देता है, हर तरह से उनको पीड़ित करता है, उसके लिए आप जैसे कि पहले पुराने प्राचीन राजा हुआ करते थे, है ना, तो वो शोषक होते थे। कई लोग पोषक होते हैं, देने वाले होते हैं, इसी में आया दूसरों का पोषण करते हैं, पर पोषक होते हैं, और कई लोग शोषक होते हैं, शोषण करते हैं। अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं। ये आप वाक्य इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्राणों को दुख देने वाला, मर्मांतक। बेटा, जब कभी किसी के घर मृत्यु हो जाती है, किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तो उसको उसके प्राण तक हिल जाते हैं, वो बहुत दुखी हो जाता है। तो उसके लिए एक वर्ड हमने यहाँ पे है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है, मर्मांतक। ऐसे अच्छे वर्डों को आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अच्छे वर्ड जब आप सीखते हैं तो आपका क्या होता है बेटा, शब्द भंडार बढ़ता है। आपको लिखने के लिए, आपको विचारों के लिए जब आप कुछ लिखते हैं तो इस प्रकार के सीखे गए वर्ड्स का प्रयोग कीजिए। जैसे मैं आपको मुहावरे जब पढ़ाती थी या मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि मुहावरों के प्रयोग से भाषा कितनी खूबसूरत हो जाती है। इसी तरह आप बढ़िया बढ़िया शब्दों का चयन करिए और सीखिए, उनको अपनी उसमें शामिल कीजिए, अपनी भाषा में शामिल कीजिए। अपने लिखने में आपके आंसर जब आप लिखते हैं तो ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो एकदम से एग्जामिनर के मन में आएगा, हाँ इसको हिंदी आती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 16 नंबर पे है, वेतन के बिना काम करने वाला। जिसको वेतन नहीं मिलता वो, उसके लिए आप क्या शब्द करेंगे? अवैतनिक। अवैतनिक नहीं बोलेंगे, अवै, आई की मात्रा है तो उसका प्रोनाउंसिएशन भी आप वैसे ही करेंगे, अवैतनिक। वेतन के बिना, अवैतनिक। वेतन
वेतन होता है तब तो वेतन होता है, लेकिन जब अवैतनिक आ जाता है बिना वेतन के तो उसमें वैतनिक 2 मात्राओं का प्रयोग होता है बच्चों। बोलने में भी आपको स्पष्ट सुनाई देना चाहिए। आगे चलते हैं। 17 नंबर, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो। क्या होता है कीमती? जब मैं अगर मैंने यहाँ मूल्य लिखा है तो आप अमूल्य लिखेंगे। मैं अगर यहाँ कीमत लिखती हूँ, यही तो समझने की बात होती है। अगर जिसकी कोई कीमत ना हो मतलब कीमती, जिसकी आप व्याख्या ही नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते कि अरे यार वो तो बहुत कीमती, बहुत कॉस्टली है ना। उस व्यक्ति को बोलते हैं, इसका आप मोल ही नहीं लगा सकते, अमूल्य कि क्या कहूँ, है ना। इस प्रकार अब आगे चलेंगे। 3 मास में एक बार होने वाला, देखिए ध्यान से सुनिएगा, हर वर्ड इसमें इतना ज़रूरी है कि आपके अलग अलग तरह से इसके क्वेश्चन बैंक बन के आएंगे। कभी हाँ ना में पूछेंगे, कभी आपको राइट रॉन्ग में पूछेंगे, कभी उसको ऑप्शनल आपको MCQs बना के पूछा जाएगा। आपको सारा पता होना चाहिए। आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपको आ जाएगा। ठीक है बच्चों। 3 मास में एक बार होने वाला होता है त्रैमासिक। जैसे सप्ताह में एक बार आप कोई चीज़ करते हैं तो आप उसको लिखेंगे साप्ताहिक। जो सप्ताह में आने वाली चीज़ होती है वो साप्ताहिक होती है। इसी प्रकार 3 मास में एक बार होने वाला त्रैमासिक नहीं, त्रय, आई की मात्रा। अब देखिए, जिस स्त्री के नेत्र कमल जैसे हों, बहुत खूबसूरत नेत्र हों, जो बहुत खूबसूरत नेत्रों वाली होती है, तो उसके लिए एक वर्ड में आप कवि लिख देता है या कथाकार लिख देता है, कहानीकार लिख देता है। वह स्त्री कमल नयनी थी, कमल के नैनो समान, या कमलाक्षी। बोथ आर राइट, दोनों आपको पता होना चाहिए। कमल नयनी बोलेंगे या कमलाक्षी बोलेंगे, बोथ आर राइट बच्चों। ठीक है। एक से दूसरे को लगने वाला रोग, आजकल कोविड-19 चल रहा है, आप जानते हैं। इसको छुआ, संक्रमित व्यक्ति को छुआ, आपको भी संक्रमण हो जाएगा, फैल जाएगा। तो एक से दूसरे को लगने वाला रोग को कहते हैं संक्रामक। कैसा रोग है वो? संक्रामक, जो कि दूसरे को संक्रमित कर देता है। गॉट इट। तो 21 पे आते हैं हम। तीनों लोगों की बात जानने वाला, जो कौन होता है? भगवान, या कोई पहले के जो ऋषि हुआ करते थे, जैसे वाल्मीकि थे, उनको तीनों लोगों की खबर होती थी। इसमें क्या हो रहा है, इस लोक में क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा और आप कैसे रिएक्ट करोगे, उसके बारे में उन्होंने बहुत अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। तो ऐसे जो तीनों लोगों की बात जानने वाले होते हैं, उनको कहते हैं त्रिकालदर्शी। दर्शी मतलब देखने वाला, त्रिकाल मतलब 3 कालों को देखने वाला, त्रिकालदर्शी। ठीक है। जिसे कुछ भी करना धरना ना सूझे। कभी कभी बच्चों ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करें। उस स्थिति को, उस दशा को कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। 3 वर्डों से, संस्कृत के वर्ड से मिलकर बना है किम कर्तव्य विमूढ़। क्या करें? बुद्धि मूड हो गई, बेवकूफ़, उल्लू बन गई, मूर्ख बन गई। मतलब आप वहीं के वहीं शून्य, जिसको आप बोलते हैं ब्लैंक हो जाना, इंग्लिश में बोलते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है। जो संपत्ति दूसरों के पास रखी जाए, पहले के लोग ये किया करते थे, जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे, दूर दूर जाते थे, तो बच्चों अपनी संपत्ति या अपनी सारी जमा पूंजी, बहुत सारा पैसा, वो अपने किसी मित्र, अपने किसी रिश्तेदार को धरोहर के रूप में रख जाते थे, दे जाते थे कि ये मेरी धरोहर है, संभाल के रखना, जब मैं आऊँगा क्या पता वहाँ मेरे साथ क्या हो, कैसा घटित हो, मैं आऊँ या ना आऊँ। अगर ना आऊँ तो ये मेरे जो जन हैं, मेरे प्रिय जन हैं, जो मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, उन तक आप ये धरोहर पहुँचा देना। ठीक है। तो वो क्या होता है, जो संपत्ति दूसरों के पास रखी जाए वो धरोहर कहलाती है बच्चों, है ना। अब है 24, जिसकी कल्पना भी ना की जा सके। ऐसी चीज जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? अकल्पनीय, है ना। फैंटेसी, आप कहानियाँ पढ़ते हैं, फैंटेसी वाली जो होते हैं, सीरियल्स होते हैं, धारावाहिक होते हैं, उनमें क्या होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। खुल जा सिम सिम कहा तो दरवाज़ा खुल गया, और वो गुफा में भी ऐसा था कि उसका मुंह शेर के जैसा था, और लाइक ऐसी चीज़ें जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।
और वो चीज़ें आपको देखने में बहुत मज़ा आता है। तो उसको क्या बोलेंगे, उस कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं कल्पनातीत या अकल्पनीय। ठीक है, दोनों सही होंगे इसमें। 25, किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा। ये ऐसी इच्छा को आप एक वर्ड देते हो, स्पर्धा। जो प्रतियोगिता होती है आपस में, मॉनिटर्स में होती है, ये फर्स्ट आ गया, तो मैं उसको भी किसी काम को करके और बढ़कर करने की इच्छा हुई, तो उसमें आपस में स्पर्धा हो गई, प्रतियोगिता हो गई, तो उसके लिए एक वर्ड आया है स्पर्धा। किसके लिए? किसी काम में दूसरे से बढ़ने की इच्छा, कि इससे अच्छा करूं मैं ये काम, तो ये स्पर्धा। होड़ एक वर्ड और है, होड़ रहती है, स्पर्धा रहती है उसमें। ठीक है, जिसके विषय में लिखना आवश्यक हो। कोई चीज आप आवश्यक रूप से लिखते हो, उसको कहा जाता है उल्लेखनीय। क्या कहा जाता है बच्चों? उल्लेखनीय। जिसका आकार ना हो। किसका आकार नहीं है? पानी का आकार नहीं है। पानी को आप जिस पॉट में डालोगे वो उसका आकार ले लेता है, यानी वो क्या है? निराकार। जल क्या है? निराकार। और कौन निराकार है? वो ईश्वर। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई शेप और वो नहीं है, आपको आंखों से देखता है, वो हर जगह विद्यमान है, वो निराकार है बच्चों, उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है, अब है 28 मैं पढ़ रही हूँ। तेज को धारण करने वाला। तेज को धारण करने वाला है तेजस्वी। तेज को जो धारण करता है वो क्या है बच्चों? तेजस्वी है ना। तेजस्वी किसके लिए आता है? या तो किसी महात्मा, संत महात्मा के लिए आएगा, है ना, कि उनके चेहरे पे बहुत तेज था, गौतम बुद्ध जैसे आपने पढ़ा था उनके चेहरे पे। इसके अलावा सूर्य भगवान तेजस्वी, या बहुत प्रतापी राजा हुए थे, वो बहुत तेजस्वी थे। तेजस्वी का क्या मतलब होता है? उनके अंदर एक तेज धारण किया हुआ था उन्होंने। उनके व्यक्तित्व की आभा इतनी थी, चमक इतनी थी कि वो तेजस्वी लगते थे आपको। ठीक है, तो बच्चों 29 पे आते हैं। वाणी संबंधी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वाणी से संबंधित जो चीज़ होती है वो वाचिक होती है बेटा। वाचिक, वाणी से संबंधित। ठीक है, ये वाचिक होता है। और वाचक कौन होता है? वाचक कौन होता है? जो पढ़ रहा है वो वाचक होता है, लेकिन ये वाचक नहीं है, ये है वाचिक, यानी वाणी से संबंधित। 30 नंबर पे आएंगे। ईश्वर संबंधी। ईश्वर संबंधी जो चीज़ होती है बेटा, जो भी ईश्वर से रिलेटेड होती है ना, वो आध्यात्मिक कहलाती है। वो हम आध्यात्मिक बातें करना हमें बहुत पसंद है, या साधु संत आपस में आध्यात्मिक बातें करते हैं, या सत्संग में आध्यात्मिक बातें सुनाई देती हैं। आध्यात्मिक बातें मतलब ईश्वर से संबंधित। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक तो 30 जो थे ये तो आपको एज यूजुअल लिखने ही हैं। इसके अलावा मैंने देखिए यहाँ पे आपको दिया है कि कुल अतिरिक्त कुछ शब्द भी मैं करा रही हूँ, जो कि आपके नंबर ये यहाँ लिखे हुए हैं। वो नंबर पे पहले आप टिक कर लीजिए, उसके बाद हम उसको आगे पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो क्या है। ठीक है बच्चों, तो इसमें आप 32 टिक करेंगे, 33 टिक करेंगे, 34 टिक करेंगे, 35 टिक करेंगे। मैं पेज नंबर 79 पे हूँ। 39 टिक करेंगे, 43 टिक करेंगे, 45 टिक, 47 टिक, 48 टिक, 50 टिक, 53 टिक, 54 टिक, 55 टिक, 61 टिक, टर्न करेंगे पेज, 67 टिक। तो ये आप करेंगे। अब इनको मैं आपको समझाती भी जाती हूँ कि ये क्या है। ठीक है, 33 पे हम आते हैं। बुरे चरित्र वाला। जिसका चरित्र बुरा हो, जो गलत कार्य करता है, वो दुष्चरित्र कहलाता है बच्चों। दुष्चरित्र, ठीक है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, दुष्चरित्र का व्यक्ति है। ठीक है, 33 आगे आने वाला। आगे आने वाला, अब आगे आने वाला जो हमारा वर्ष है तो उसको हम कहेंगे आगामी सत्र। आगामी सत्र, आगामी,
आगे आने वाला, आगामी। ठीक है, जानने की इच्छा। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपके पीछे भी आया होगा, पीछे की क्लासेस में आया होगा। अब आप आगे 9th 10th 11th में जाएंगे तो ये जानने की इच्छा, जिज्ञासा जिसको कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये अक्सर आपके बोर्ड के एग्जामों में भी पूछा जाता है। जानने की इच्छा का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। और अगर यही चीज़ ऐसे आए, जानने को इच्छुक तो जिज्ञासु, ये भी ध्यान रखिए कि क्या पूछा जा रहा है और कैसे पूछा जा रहा है। जो जानने को इच्छुक है वो जिज्ञासु है, जिसमें जानने की इच्छा है वो जिज्ञासा है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं हम 35 एक्स्ट्रा वाले 35 में आते हैं। खोज करने वाला, जो कोई खोज करता है, जैसे साइंटिस्ट होता है जिसको आप बोलते हैं, है ना, उसको वैज्ञानिक की आपने उपाधि दी है। उसी तरह जो खोज करने वाला है वो कहलाता है बच्चों अन्वेषक, जिसने कोई खोज की हो, अन्वेषक। ठीक है, 39 वाले पे आएंगे जिस पे आपने टिक करा था, ऋण चुकाने वाला। जो ऋण चुका देता है, जिसने अपना सारा कर्जा चुका दिया, तो वो बच्चों वो क्या, उसके लिए एक वर्ड आता है उऋण। अब आप उऋण हो, मतलब ऋण आपका चुक गया। तो जो ऋण चुकाने वाला होता है वो उऋण कहलाता है। 43 नंबर पे आएंगे, जो उत्तर ना दे सके। कभी कभी ये स्थिति हो जाती है, कोई टीचर आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है, उसका उत्तर आप नहीं दे पाते हो, तो आपकी स्थिति उस वक्त क्या होती है? निरुत्तर। आप क्या हो जाते हो? निरुत्तर। उत्तर ना देने वाला निरुत्तर, निरुत्तर, है ना। निरुत्तर कैसे लिखेंगे? नि, र पे छोटा, दो ता, र, निरुत्तर, है ना। दो ता में एक ता आधा, एक ता पूरा, निरुत्तर। ठीक है। 45 दूर की सोचने वाला, जो बहुत दूर की सोचता है, दूरदर्शी। बच्चों, दूरदर्शी होना बहुत अच्छी बात है। दूर के, हमेशा दूर की सोच के चलो। प्रॉज एंड कॉन्स देखो, बोलते हैं ना हम कि आप ये सोच के देखो कि ये काम मेरे लिए अच्छा है या नहीं, ये मैं कर पाऊंगा या नहीं, अगर करूंगा तो इसका आगे पे क्या असर होगा। वो होता है दूरदर्शी व्यक्ति, जो दूर की सोचता है। 47 गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक, दत्तक पुत्र। महारानी लक्ष्मीबाई ने गोद लिया था अपने पुत्र को। वो उनका खुद का स्वयं का पुत्र नहीं था, उनका गोद लिया हुआ पुत्र था, है ना। तो उसको कहा जाता है दत्तक पुत्र। ठीक है। आगे 48 जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। अरे इतना सुंदर है वो, अनुपम सौंदर्य है उसका, मैं तो उपमा ही नहीं कर सकता, मैं उसकी क्या परिभाषा दूं, है ना। तो वो अनुपम आ जाता है। 50 जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। देखिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये फिर से, जिजीविषा ऐसा वर्ड है जो आपकी भाषा के सौंदर्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। आपने कहा उसमें जीने की प्रबल इच्छा थी कि वो मरना नहीं चाहता था। किसी व्यक्ति के लिए था कि उसकी हत्या कर दी गई, किंतु वो मरना नहीं चाहता था, उसमें जिजीविषा थी, जीने की बहुत इच्छा थी। और कई व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने जीवन से बहुत प्यार होता है, और हमको होनी भी चाहिए, जीने की इच्छा भी होनी चाहिए हमें। जिजीविषा हमारे अंदर जिंदा रहेगी तभी हम अपनी ज़िंदगी के जो मकसद हैं उनको पूर्ण कर पाएंगे बच्चों। ठीक है। 53 पे आएंगे, जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। और जहाँ जाना कठिन हो वो दुर्गम। जहाँ जाया ही नहीं जा सकता है वो तो अगम्य है, और जहाँ जा तो सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कठिन है वो दुर्गम है। ठीक है। इस प्रकार शिव को मानने वाला, 54 शिव को मानने वाला। ये अलग अलग होते हैं, जो शिव को खाली शिव की ही उपासक होते हैं बच्चों, वो शैव कहलाते हैं। शैव, जैसे विष्णु के उपासक जो होते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, इसी तरह शिव को की उपासना करने वाले यानी शिव को मानने वाले शैव कहलाते हैं। ठीक है। 55 सब कुछ जानने वाला, जो सब कुछ जानता है। सब कुछ तो एक ही जना है। या तो गुरु को यह उपाधि दी जाती है कि आप सर्वज्ञ हो गुरु, आप सब कुछ जानते हो, या ईश्वर को, भगवान है, भगवान है जो सर्वज्ञ है, जो सब कुछ जानता है, क्योंकि सारी सृष्टि की रचना उसके द्वारा की गई है, सब कुछ उसी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। 55 के बाद आएंगे 61 पे,
हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिखा है 61। बुराई के लिए प्रसिद्ध, बुराई के लिए प्रसिद्ध कौन होते हैं बेटा? इसीलिए डाकू जो होते हैं ना बच्चा, डाकू चोर, उनके आगे कुख्यात वर्ड लगता है। कुख्यात मतलब डाकू मान सिंह एक कुख्यात डाकू था, डाकू सुंदर एक कुख्यात डाकू था, है ना। तो बुराई के लिए प्रसिद्ध था वो, इसलिए उसको वर्ड दिया गया कुख्यात। बुराई भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत मर्मांतक, बहुत जिसने बहुत दुख करके मारा हो, बहुत सैडिस्टिक जो मारता है लोगों को, है ना, बहुत यातनाएं देके तड़पा तड़पा के मारता है, उस व्यक्ति के लिए कुख्यात वर्ड आता है बच्चों, कुख्यात। ठीक है। अब लास्ट वर्ड है हमारा 67, जो क्षमा करने योग्य हो, जो क्षमा करने योग्य हो। कई बार हमारा अपराध ऐसा हो जाता है जिसको हम क्षमा नहीं कर सकते, तो वो होता है अक्षम्य। मान लो आपने किसी बच्चे को गलती में मार दिया, उसकी आंख फूट गई, आपने ऐसा अपराध किया है जिसको हम क्षमा नहीं कर सकते, मतलब वो अक्षम्य है। लेकिन जो क्षमा करने योग्य, जिसको हम क्षमा कर सकते हैं, गुलदस्ता टूट गया, कोई बात नहीं, गलती से हो गया, तो हम वो क्षम्य है। क्षम्य मतलब जिसको क्षमा किया जा सकता है। तो बच्चों, ये थे आपके आज के टोटल अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि मैंने आपको समझा दिए। अब इसका जो प्रश्न बैंक है वो मैं आपको भेज दूंगी। वो प्रश्न बैंक जो है आपका पुस्तकीय कार्य भी होगा बच्चों। उसके अलावा भी अतिरिक्त जो प्रश्न हैं जो मैंने बनाए हैं वो भी मैं इसके साथ आपको प्रेषित करूंगी, संलग्न कर दूंगी, आपके तक पहुंच जाएंगे। तो उनको ध्यान से पढ़ना है हमको। और ये चीज़ आपको अगर समझ में आ गई है तो आपको इसको किस में करना है आपको ये पता है। जो मैंने करवाए हैं, जिनमें मैंने टिक लगवाया है, वो उसको आपको अपनी कॉम्प कॉपी में करना है। एक्सरसाइज नहीं, आपको इसके जो मैंने टिक लगवाए हैं, जितने भी टोटल वर्ड हैं, ये 15 अतिरिक्त जो है ये भी, और जो आपके 1 to 15 थे वो भी जिसने नहीं करे हों, और 16 to 30 थे वो भी, ये सारे के सारे आपको अपनी ग्रामर कॉपी में करने हैं। तो आज का हमारा काम यहीं तक। आपका दिन शुभ हो और थैंक यू।